नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस एरा पे। इन बिंदुओं पर विभाग की नज़र। सबसे पहले देखते हैं आखिर विभाग चाह क्या रही है और कर क्या रही है तीसरे फेज की काउंसलिंग के लिए। शिक्षा विभाग को सैकड़ों की संख्या में नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची बनाने और मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग नहीं कराए जाने की शिकायत मिली है। विभाग के कंट्रोल रूम में अभ्यर्थियों के तवातौर फोन इसको लेकर घनघनाए है। विभाग पड़ताल कर रहा है कि कहीं किन्हीं नियोजन इकाइयों ने पोस्ट को होल्ड करके नहीं रखा है ताकि बाद में आहिस्ते से चयन पूर्ण कर लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन या अभ्यर्थियों की इसमें कोई मिली भगत तो नहीं है। शिक्षा विभाग को 10 और 13 अगस्त के चयन की रिपोर्ट अब तक 22 जिलों ने नहीं दी है और आज 23 तारीख हो गया। अब विभाग की आशंका हो रही कि रिपोर्ट नहीं देने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग और ब्लॉक जो है शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों के बीच बिचौलिया का काम कर रहा है। जहाँ पे हमारी काउंसलिंग हुई है, लगातार हम लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करने के बाद यही जानकारी मिलती है कि हाँ, यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है मैनुअल तरीके से, जल्दी NIC पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ तक कि 13 अगस्त को भी जो काउंसलिंग हुई है, कई जगहों की रिपोर्ट ब्लॉक लेवल की अपलोड नहीं हुई है, पंचायत लेवल की। और 10 तारीख को जो काउंसलिंग हुई है 1 to 5 की ब्लॉक लेवल की, कई जगह की अभी तक अपलोड नहीं की गई है NIC पे। और आज 22 यानी 10 और 22 में काफ़ी टाइम होता है, 12 दिन का समय होता है। यही अगर रंजीत सर होते तो एक ड्यू डेट निकाल देते कि इतना के शाम तक अपलोड होना अनिवार्य है किसी भी हालत में। तो ऐसा कुछ इन लोगों को मिल नहीं रहा है ऑर्डर। वही पंचायत सचिव या पंचायत में अगर आप जाकर बात करते तो हम विभाग को भेज दिए, हम ब्लॉक पे भेज दिए और ब्लॉक से जाता है विभाग में। मतलब समझ में नहीं आ रहा आखिर बच्चे जाए तो जाए कहाँ, सही जानकारी भी नहीं है। और इधर जो हमारे शिक्षा मंत्री जो है संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, हमेशा एक ही स्टेटमेंट देते हैं। 2 चरणों में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके पूर्ण होने के बाद ही किसी की भी बहाली की जाएगी, चाहे इस प्रक्रिया में जो समय लगे। सर, हर एक टाइम का एक ड्यू डेट होता है। जो समय लगने का सेंस इन द आप 2021 से 22 भी कर सकते हैं, 22 से 23 भी कर सकते हैं। तो ये क्या रवैया है बिहार सरकार का? इसी बात को लेकर के सारे अभ्यर्थी पटना में आंदोलन करने के लिए तत्पर है कि हमें अब किसी हालत में हमें हमारा हक चाहिए, तीसरे फेज की काउंसलिंग होनी चाहिए, साथ ही नियुक्ति पत्र भी चाहिए। क्योंकि इसमें दिया गया है, आप नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि काउंसलिंग के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ा सा देखते हैं इसको अपडेट। और जो पटना में जो ब्लॉक जगहों पे सब जगह बात हुई है उसमें देखते हैं लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सो देखेंगे। और लोग फिर एक बड़े लेवल पे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि हमें अब कैसे भी करके, क्योंकि हमारी सरकार मांगने से कुछ नहीं देती है और हमें हमारा हक छीनना होगा। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 पदों पर नियुक्ति को लेकर के जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक सभी जिले यानी 38 जिलों से अगस्त में 10 और 13 अगस्त को संपन्न काउंसलिंग की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई है। मैंने कहा ना 1 to 5 10 तारीख और 13 अगस्त को भी 1 to 5। लेकिन जिलाधिकारियों से मिली चयन मौखिक सूचनाओं ने विभाग की परेशानी पर बल डाल दिया है। 94,000 पदों में से आधे से अधिक पद खाली रह जाने की आशंका मद्देनजर विभाग के कारणों का पड़ताल आरंभ कर दिया। पूछे जाने पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने कहा, संजय कुमार ने कहा कि रविवार को शाम बताई गई विभाग की इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली रह जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि इसके कारणों की समीक्षा की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग के वरीय अधिकारी को काउंसलिंग में कम शिक्षकों के चयन को लेकर जिले में भेजा है। 4 बड़े जिले जहां अधिक पद थे, कम चयन हुए और मेधा सूची को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में चयन होने तक अधिक से अधिक शिकायतें मिली। वहां अफसर 2-2 दिन रहकर आ भी गए। इनमें दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले शामिल है। अगले 2-2 दिन में वो विभाग को अपना रिपोर्ट देंगे। कुछ और जिलों में जाकर अफसर इसका जायजा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि अगर आप फॉर्म गिरा दो तो आपका नाम अगर 70 to 60 के बीच में है या 70 to 65 के बीच में है तो 8,000 मतलब 5,000 से ऊपर आपका नाम जाएगा। लेकिन जब अभ्यर्थियों की चयन सूची को देखेंगे, मैं आपको इंग्लिश की रिपोर्ट दिखाती हूँ, इतना कम मेरिट कैसे जा सकता है। इंग्लिश में सिंहवाड़ा की बात करूँ तो स्टार्टिंग हुई है, फर्स्ट नंबर पे जो कैंडिडेट है उनका 69.35 या 25 करके हैं। और आप देखेंगे फॉर्म जो गिरा था लगभग
10,000 की संख्या में। वहाँ पे 24 दूना 48 और 10 50, मतलब 48 2 50 और इधर 12। इस टाइप से लगभग आप कह सकते हैं कि 40+2 आफ्टर 60+ सीट वहाँ पे थी। वही जाले की बात करते तो बहुत अधिक संख्या में सीट थी, लेकिन अभ्यर्थी वहाँ नहीं पहुँचे। ये बिल्कुल सराहनीय बात है कि आधे से मतलब सीटें खाली रह जाना ज़्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कैसे ब्लॉग में बात हुई, इसमें मैंने एक वीडियो को इंक्लूड किया है, तो आप उसे जरूर देखिए और इस चैनल पे बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करें। हेलो भैया स्विनी ओझा बोल रहे हैं? हाँ अच्छा बोला मैंने जाए। आपको भैया, बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हो पाए हैं और सरकार की जो नीति है इससे लगता है कि इनकी भर्ती प्रभावित होगी। इस संदर्भ में थोड़ा आपसे बात करना था कि मीडिया का भी सपोर्ट मिले। अच्छा तो हम लोग परिताड़ित हैं। पिछले 3-4 साल से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे कि शिक्षकों की नौकरी मिले और जब नौकरी की बारी आई तो सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हैं। तो आप लोगों का सहयोग होता। आप लोगों की समस्या क्या है? भैया देखिए, समस्या हम लोग का यही है कि सरकार की नीति यही है कि शिक्षकों की भर्ती करनी है। मीडिया में रिपोर्ट कुछ दूसरा आता है और विज्ञप्ति इनका कुछ दूसरा आता है। 94,000 शिक्षकों की बहाली की विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों का हुआ है और आप ही लोग के मीडिया में आया है कि बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। अच्छा, तो सामान्य प्रशासन विभाग का एक वो लेटर है 2016 में, जिसमें लिखा गया है कि यदि सीटें रिक्त रह जाती है किसी कैटेगरी की, यदि महिला अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में महिला के सीटों पर पुरुष को मौका मिलेगा। अच्छा। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे नियम है जिसके चलते फर्जीवाड़ा काफी हो गए हैं, वहाँ अभ्यर्थियों का गलत चयन हो रहा है, इस वजह से सीटें खाली हो जा रही है। अच्छा, तो हम लोगों का यही है, सरकार से कुछ चाहते हैं कि इस पे सरकार हमारी बातों को सुने। आप लोगों की मांग क्या है? भैया मांग हमारी यही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हो पाए हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। कुछ अभ्यर्थियों का मेरिट कम है, कुछ अभ्यर्थी मेरिट में भी हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया है। और जो हमने बताया था कि महिला की रिक्तियां काफी बची हुई है, हमारी महिला जो साथी लोग हैं इनका सिलेक्शन हो गया है, कुछ विषय में इनकी उपस्थिति बहुत कम है। तो हमारी 3 सूत्री मांग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के समक्ष हमारा 3 सूत्री मांग है। अच्छा। कि पहला ये है कि जो आगामी प्रथम चरण के तृतीय चक्र आयोजित होने वाले हैं, तृतीय चक्र का जो काउंसलिंग आयोजित हो रहा है, उस काउंसलिंग में समस्त नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग आयोजित हो और जो महिलाओं की रिक्तियां हैं, जहां अनुपस्थित है महिला, उसी कोटि के अभ्यर्थी को, पुरुष अभ्यर्थी को, संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका मिले। और ये काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, तृतीय चक्र के समाप्त होने के बाद भी यदि सीट बच जाता है या फिर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है, तो दूसरा हमारा मांग है भैया, क्योंकि देखिए सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी बहुत महिला साथी और पुरुष भाई भी वंचित है। अच्छा। तो इनका भी निदान सरकार को इसी भर्ती में निकालना होगा। तो दूसरा हमारा मांग है कि भर्ती 2019 तक की रिक्ति को जोड़ के किया जाए। अच्छा। क्योंकि ये बैकलॉग सीट पे हो रही है, 2011 की सीट पे हो रही है। अच्छा। तो अगर संभव हो तो सरकार 2019 तक की सीटें जोड़े, ताकि हमारे जो सामाजिक विज्ञान के भाई हैं या अन्य विषय के और कोई भाई वंचित हैं, जो अंतिम पैदान तक खड़ा कम मेरिट का भी साथी है, उसका नियोजन हो। अच्छा। तो और तीसरा हमारा यही मांग है कि सबसे पहले 1 से 5 की काउंसलिंग हो, क्योंकि पंचायत स्तर पे अक्सर देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा का मामला, भ्रष्टाचार का मामला यहीं आ रहा है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले 1 से 5 की काउंसलिंग पूरा किया जाए, फिर 6 से 8 की काउंसलिंग शुरू हो और महिला अभ्यर्थी जहां अनुपस्थित है वहां पुरुषों को मौका देकर काउंसलिंग को पूरा किया जाए। उसके बाद रिक्ति बढ़ाया जाए 2019 तक, ताकि सामाजिक विज्ञान के भी साथी हमारे जो है वो उनका निदान निकल जाए। तो एक बात ये बताइए कि सरकार के मानसा क्या है? देखिए, सरकार अभी तक कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री
सच पूछिए तो मुख्यमंत्री के तोता है, ढोलक की तरह बजते रहते हैं, अनर्गल बयान देना इनका काम है। 2-3 दिन से जो हमारे साथी हमारे संगठन के नेतृत्व करता थे, जो 1917 से लेके आज तक जो संगठन के नाम पर लड़ाई लड़े, उसमें से बहुत सारे लोगों का भी चयन हुआ है, वो नियुक्ति पत्र की मांग करने लगे हैं। अब इस बीच में असमंजस की स्थिति ये बन गई है कि नियुक्ति अगर जो लोगों का चयन हो गया है उनका अगर नियुक्ति होता है तो जो अभी वंचित है उनका कल्याण कैसे होगा। तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री का जनता दरबार है। 24 अगस्त को हम लोग इको पार्क में, यानी मंगलवार को इको पार्क में हम लोग आने वाले हैं। पूरे बिहार के वंचित अभ्यर्थी आने वाले हैं जो समस्या से पीड़ित हैं, और शिक्षा मंत्री के सामने यही प्रस्ताव रखेंगे कि सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो जाए। काउंसलिंग करने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन करते रहिए और सबका अपना उनको योगदान कराइए। तो जब तक 100% संपूर्ण नियोजन नहीं होता है, बीच में नियुक्ति प्रक्रिया को चालू करना ठीक नहीं है। तो ये एक समस्या बन गई है जो अभ्यर्थियों में थोड़ा सा निराशा है। कुछ लोग नियुक्ति पत्र मांगकर इसे दिशा से भटका रहे हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है और यही मांग है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सभी चरण के काउंसलिंग को पूरा किया जाए। हर नियोजन इकाई जो रद्द है, प्रथम चरण से लेके द्वितीय चरण में भी रद्द हो गए हैं, उन सभी का भी काउंसलिंग आयोजित हो। जो महिलाएं की सीट है अनुपस्थित है, उन पर पुरुषों के मौका मिले। 19 तक की अगर सीट बढ़ जाती है तो ये भी प्रावधान हम लोग का है, क्योंकि महिला साथी हमारे सामाजिक विज्ञान में पुरुष भाई हैं, उनका भी कल्याण जरूरी है। और सच्चाई ये है कि अंतिम पैदान तक, भैया मैंने आपको बताया था, गौर कीजिएगा कि हम लोग की इस भर्ती में यही हमारा मकसद है कि जो पीड़ित है, जो सामाजिक रूप से शोषित है, जो साथी कम मेरिट के चलते, मेधा अंक के कम चलते परेशान है, उन साथियों का भी निदान हो। और ये सरकार की वचनबद्धता है। सरकार बता चुकी है कि हम सबका नियोजन करेंगे। तो सरकार हमारी बातों को माने और सबका कल्याण करे। तो आप लोग 24 को आंदोलन करने वाले हैं? जी भैया, 24 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी मीडिया का सपोर्ट मिले, क्योंकि बिहार भर के सभी अभ्यर्थी आ रहे हैं। जी जी, अच्छा। तो 24 को आप लोग आंदोलन इको पार्क में रखे हैं, यही ना? इको पार्क में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उसको आंदोलन भी कहिए, विचार विमर्श भी कहिए। हम वहां से अपने आंदोलन का आगाज करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो जो आंदोलन था भर्ती को लेकर था, अब अधिकार के लिए लड़ाई है। ये इसमें केवल वंचित लोग हैं जिनको किसी न किसी तरह से सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या को सुने और 100% कम से कम नियोजन हो, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कम से कम धैर्य से काम ले। इसमें सबका चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए, ये भी हमारा मांग है। ठीक है, तो आप लोग 24 तारीख को आप लोग पटना आइए, सारा मीडिया आपके सपोर्ट में रहेगा और हम लोगों को जितना सपोर्ट होगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो भी मांग है वो जायज है और आपकी मांगों को सरकार माने। जरूर भैया, ठीक है भैया, कल परसों इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। अपलोड नहीं हो पाया अभी तक मेगा सूची, बहुत से प्रखंड में मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का अपलोड नहीं किया गया NIC पर, जिसके कारण प्रथम और द्वितीय चरण में उसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। तो उन सारी सीटों को, और जो महिला की सीट है, SC/ST की सीट है, अन्य कैटेगरी के महिला का सीट है, उन सारी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि 44,000 लमसम सीट अभी बिहार में खाली है। और जो 44,000 सीट पर अगर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अगर काम करे तो हमें लगता है कि सबकी बहाली हो जाएगी और सब लोग खुशहाल, उनका जीवन हो जाएगा, रोजी रोटी का पालन होगा। तो मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपके कार्य पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आप पे बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टेड होकर के, काफ़ी तत्पर होकर के, काफ़ी सजग होकर के आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सर दो चीज़ें अभी रह गई है लास्ट में। एक है प्रथम और द्वितीय चरण की जो नियुक्ति पत्र है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, हमें स्कूल में सेवा करने का मौका दिया जाए। और आपको पता होगा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस का सम्मान दिवस होता है, उस दिवस के पहले हम लोगों को स्कूल में योगदान कराने की कृपा की जाए। उसके बाद थर्ड चरण की काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द इशू किया जाए, ताकि हमारे जो भाई बंधु जिनका मेगा अंक बिल्कुल ही निम्न है, वो काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं, उनको भी मौका मिले और वो भी स्कूल में योगदान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं एक बार पुनः, जो आप लोग भिन्न जिला से आई हुई हैं महिलाएं, आज रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन है, लेकिन रक्षाबंधन आज ही हम लोग शिक्षा मंत्री जी को राखी दे करके आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं आप लोगों को, सभी लोगों को, भिन्न जिला से आए हुए जो हमारे महिला चयनित अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।